हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ज्योग्राफी का क्लास जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 तक, पृथ्वी की गतियाँ, जो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे एक चैप्टर है जो कि मानचित्र के बारे में दिया गया है, तो उसको हम लोग स्किप करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो उसके आगे चैप्टर नंबर 5 है जो कि ज्योग्राफी हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी ये वाली बुक स्टार्ट किए थे, तो जिसमें हम लोग अब चैप्टर नंबर 5 पे आ गए हैं। और आज का ये चैप्टर है जो कि है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए अपने क्लास को। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है इधर, तो ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 6 का, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, वो केवल एक ही ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। तो पृथ्वी पे स्थल और जल दो भाग हैं, स्थल भाग भी है और जल भाग भी है। तो ज़्यादातर पृथ्वी पर जल भाग पाया जाता है, यानी कि 71% पृथ्वी का हिस्सा जो है उसमें पानी ही पानी है। केवल 29% जो भाग है, ओनली 29% भाग है जो कि महाद्वीप है और जिसमें द्वीप पाए जाते हैं, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। वो केवल 29% पे ही ऐसा होता है जहाँ पे महाद्वीप और द्वीप पाए जाते हैं, और 71% हिस्सा जो है उसमें महासागर और सागर पाए जाते हैं जहाँ पे जल ही जल है। बात करें आगे स्थलीय भाग की, तो हमारी पृथ्वी विविधताओं से भरी हुई है। मतलब हर जगह एक ही चीज़ नहीं पाया जाता, कहीं पहाड़ हैं, उसी 29% में पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, नदियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर जगह रहने लायक भी नहीं है, उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे जंगल ही जंगल हैं। तो विविधताओं से भरा हुआ है हमारा पृथ्वी। मानव सभ्यता की बात करें कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, तो नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है सभ्यताओं का के विकास में, क्योंकि जीवन संभव, पानी एक ऐसा आधार है जिंदगी के लिए जहाँ पे जीवन संभव है, हो सकता है। और पानी के बिना जिंदगी, मतलब पानी एक ऐसा सहारा है कि वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत की जा सकती है। नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं का विकास जो है वो नदियों के किनारे ही हुआ है। आगे बात करें, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाद्वीप, महासागर के बारे में, वायुमंडल के बारे में, फिर जीव मंडल के बारे में। तो एक एक करके बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। तो आइए बात करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम अपने पृथ्वी के बारे में। उसको, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। जो हमारी परतें हैं पृथ्वी की, उसको भूप्रपट्टी कहा जाता है। उसकी भूप्रपट्टी के जो चट्टानें और पतली परतें हैं उसको भूमंडल बोलते हैं। तो बात करेंगे वायुमंडल क्या होता है। सबसे पहले अब हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है, हम जहाँ रह रहे हैं, उसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण है, जिससे हम सांस लेते हैं। गैसों का मिश्रण बना हुआ है जो वायुमंडल कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब बात करेंगे महाद्वीप की, तो हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब महाद्वीप हैं जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये जिस तरह से लिखा हुआ है ये उसी तरह अरेंज किया हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया, यानी कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। फिर बात करें महासागर की, तो महासागर क्या, अब महाद्वीप कहेंगे किसको, महाद्वीप किसको कहा जा सकता है। पृथ्वी की सतह 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहते हैं और बड़े स्थलीय भाग को, यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे इसको महाद्वीप कहते हैं।
बात करेंगे आगे महासागर की, तो 5 महासागर हैं। कौन कौन? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी सागर। तो ये सब महासागर हैं, जो कि महासागर की बात करें तो हमारे कितने पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। अब ये बात है कि जल तो 71% पाया जाता है, तो क्या इतना जल हमारे काम में आता है क्या? इतना ज़्यादा जल को हम यूज़ कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। जल जो है लवण और लवण युक्त 2.5% ही है जिसका हम यूज़ करते हैं। केवल 2.5% जल ऐसा है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। बाकी का 97.5% कैसा है? वो नमक मिला हुआ है, यानी कि सागर का जल है जिसमें जो लवण युक्त होता है और जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारे पास कितना जल है? केवल 2.5%। तो इसीलिए पानी को बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, और इसके ऊपर इसको बचाने के लिए बहुत सारा काम भी करना चाहिए। लोग आजकल इसको वेस्ट करते हैं, तो वो नहीं करके हमको इसको बचाना चाहिए, जैसे कि वर्षा का पानी को इकट्ठा करना और ज़रूरत के हिसाब से पानी खर्च करना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बात करेंगे आगे वायुमंडल के बारे में। तो जैसा हम देख चुके हैं कि वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण जो है वो वायुमंडल कहलाता है। तो इसके अलग अलग भाग भी होते हैं, तो अलग अलग दूरी के हिसाब से सबसे पहला भाग है क्षोभ मंडल, जो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत है, उसको बोलेंगे क्षोभ मंडल। फिर आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे बाहरी भाग जो है वो होता है बहिर्मंडल। वायुमंडल जो है हमारा 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, तो सबसे ज़्यादा मिश्रण है तो ऑक्सीजन का 21% है, क्योंकि हम सांस भी लेते हैं और सांस लेने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का 21% है, और इसमें नाइट्रोजन भी है 78%, और अन्य गैस 1% है। तो ये वायुमंडल की बात हो गई। आगे है जीवमंडल। जीवमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना? तो स्थल, जल और हवा। इन तीनों के बीच जब पारस्परिक क्रियाकलाप होती है तो वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और तीनों मिलकर एक क्या होता है? सीमित भाग है तीनों का, तो वो क्या कहलाता है? जीवमंडल। इसमें 2 भाग होते हैं, एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। अब एक एक करके हम अपने सारे महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा। एशिया महाद्वीप है जिसमें भारत देश भी आता है, वो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप से एशिया को अलग करता है। यूरोप से एशिया को अलग कौन करता है? तो वो यूराल पर्वत है, जो यूरोप से एशिया को अलग करता है। और कुछ भाग जो यूरोप और एशिया का कंबाइन है, जो जुड़ा हुआ दोनों भाग है एक साथ है, वो यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया। दूसरा है यूरोप। यूरोप जो है पश्चिम में स्थित है। इससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है। इससे होकर कौन गुजरता है? तो आर्कटिक वृत्त। और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आगे है अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत रेखा तीनों ही गुजरते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अफ्रीका से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, वो अफ्रीका में ही स्थित है। यह चारों तरफ समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है, और विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है वो अफ्रीका से ही बहती है। तो ये अफ्रीका का था। फिर आगे है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका 3 महासागरों से घिरा है। 3 महासागर, अलग अलग महासागरों से घिरा है। और दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका से एक जल संधि है जो कि पनामा जल संधि, उससे यह जुड़ा हुआ है। अब आगे है कि दक्षिण अमेरिका सब जो एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत, वो कहाँ स्थित है? तो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, ये नील नदी लंबी थी, और सबसे बड़ी नदी की बात करें अमेजन जो कि है वो भी दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है।
आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। यह चारों तरफ समुद्र और महासागरों से घिरा है। इसका अन्य नाम और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वह है द्वीपीय महाद्वीप, यानी कि ये इतना छोटा है कि द्वीप की संज्ञा इसको दी गई है। अब आगे और अंतिम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर बर्फ ही जमा होता है। और यहाँ पर शोध केंद्र है भारत का, मैत्री और गंगोत्री, 2 शोध केंद्र है भारत के जो अंटार्कटिका में स्थित है, मैत्री और गंगोत्री। नेक्स्ट बात करें महासागरों की, तो महासागर में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है, ये जल में 1/3 पृथ्वी पे का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मेरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये लगभग वृत्ताकार है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। दूसरा है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर जो है उसकी आकृति एस आकार की है, एस आकार की आकृति है अटलांटिक महासागर की। फिर ये सबसे व्यापारिक दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर जो है वो सबसे व्यस्त महासागर माना जाता है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। ये एक ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पे नाम है, जो भारत के नाम पर इसका नाम है हिंद महासागर, और ये लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है। आगे है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो कि इसका एक संकरा पतला सा भाग प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, जिसको बेरिंग जलसंधि बोलते हैं, जो बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।